नमस्कार, आप सभी नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक प्रताप जाटव है और मैं यहीं ऋषिकेश का मेरा जन्म है। मेरे फादर साहब का जन्म यहीं है। हमारा परिवार बहुत समय से यहीं ऋषिकेश में निवास हम लोग कर रहे हैं। पिछले 40-50 साल से हम लोग यहाँ पर हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। हमारा लालन पालन सब यहीं ऋषिकेश की गलियों में खेलते कूदते आप सभी लोग अपने युवा साथियों के साथ खेलते हुए हुआ। मैं यहाँ पर ऋषिकेश का NSY का 6 साल अध्यक्ष रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पर 3 साल अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे मौका मिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम करने का, प्रदेश सचिव के रूप में। मुझे मौका मिला सोशल मीडिया में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करने का और गढ़वाल मंडल के प्रभारी के रूप में काम करने का। मेरा यहाँ पर इस ऋषिकेश का जो अब की बारी जो इस नगर निगम के जो चुनाव हैं, इसमें मैं महापौर के लिए आप लोगों के समक्ष हूँ और मैं यहाँ सर अपनी पार्टी से मैं इसका प्रत्याशी हूँ। इस शहर की जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है और जो इस शहर का जो हक था, वो हक को वो ऋषिकेश को नहीं मिल पाया। आप देखिए कि इंटरनेशनल योगा कैपिटल के जो आयोजन है, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल योगा फेस्टिवल जो होते हैं, वो आज तक एक भी पर्यटन विभाग के द्वारा ऋषिकेश में आयोजित नहीं किया गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अगर ऋषिकेश में आयोजित होता है तो ये ऋषिकेश का व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मील का पत्थर एक साबित होगा। दूसरी मेरी जो प्राथमिकता इस शहर के युवाओं को लेकर रहेगी। आज नई टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी एक योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और वो एक वाटर स्पोर्ट्स का गोवा के बाद एक बहुत बड़ा हब नई टिहरी बनकर उभरा है। वो वैसी की वैसी एक झील हमारे ऋषिकेश में ऑलरेडी है, बैराज डैम पर। तो हम लोगों को सिर्फ वहां पर अपने उनके लिए साधन जुटाने हैं, केवल सरकार से अनुमति लेनी है। और युवाओं के लिए जिस तरीके से मुनि की रेती में, तपोवन में, गंगा में राफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, बहुत बड़े एक पहचान इस पूरे क्षेत्र ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। वाटर स्पोर्ट्स का जोन बैराज डैम में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और यहाँ पर हमारा वाटर स्पोर्ट्स के रूप में हमारे लिए एक नया जोन हम लोग डेवलप करेंगे। ये मेरा वादा है ऋषिकेश की जनता से, ऋषिकेश के युवाओं से। तीसरी मेरी एक जो प्राथमिकता, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ गरीब जो वेंडर्स हैं, जो उन ठेली रेहड़ी वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक कम से कम उनके सुरक्षित व्यापार के लिए, उनके काम के लिए उनको वो स्थान मिल सके। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों के लिए जो इस केंद्र सरकार की जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो है उसको हम लोग लागू कराएं और वो लोग उसके अंदर रहकर, मर्यादित रूप से रहकर, और वो सुरक्षित अपना व्यापार कर सके। एक मैं ऋषिकेश की एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ आज भी बड़े बड़े जो नाले हैं यहाँ पर ऋषिकेश में मौजूद, या जो नालियां यहाँ पर हैं, वो बनाई गई थी कभी 25 साल पहले, 30 साल पहले वो नालियां बनी, वो नाले बने। उस समय ऋषिकेश की आबादी बहुत कम थी। जो संस्थाएं इसके लिए हैं, जो विभाग इसके लिए बने गए हैं, उनके साथ अगर उनको सही तरीके से उनको डायरेक्शन देकर काम करवाया जाएगा, एक रूट मैप इस तरीके से तैयार किया जाए जिससे कि इस ऋषिकेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव की समस्या एक बहुत बड़े एक विकराल रूप में सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से हट सकेगी। तो यहाँ ऋषिकेश का मैं देखता हूँ कि जब से नगर पालिका से नगर निगम के रूप में हम लोग आए हैं, हमारा स्वरूप यहाँ पर अब बड़ा हो चुका है। और लेकिन जो नए एरिया हमारे नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिसपे कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो जो बात है वो है यहाँ के मालिकाना हक की। आज आप देखिए कि जो मनसा देवी वाला एरिया है, जो आपका गुमानी वाला क्षेत्र है, जो आपका उधर गुजर प्लॉट वाला जो इस एरिया है, जो हमारे आउटर एरिया अभी नए हमारे पिछले बार इसमें शामिल हुए हैं, उनमें मालिकाना हक को लेकर आज भी वो लोग असमंजस में हैं। आज भी वो उनके अंदर असुरक्षा की भावना है कि हमें मालिकाना हक प्राप्त नहीं है, जबकि वो एरियाज नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ, मैं आप लोगों से ये वादा कर रहा हूँ कि वो सभी एरियाज को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, उनको नगर निगम क्षेत्र में चढ़वाया जाएगा और उन संपत्तियों पर उनका मालिकाना हक काबिज करवाया जाएगा। एक जो मैं काफी समय से, कई वर्षों से यहाँ पर देख रहा हूँ एक समस्या को, वो दिनों दिन अब बढ़ती चली जा रही है, वो है निराश्रित पशुओं की। आज भी उन धार्मिक संस्थाओं की कमी नहीं है
जो पशुओं के लिए, जो पशु पक्षियों के लिए आज भी अपना निष्भाव से वो लोग काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो बगैर किसी दिखावे के वो धार्मिक संस्थाएं, उनके पास वो स्थान भी उपलब्ध है, वो भावना भी है, वो जगह भी है। इसलिए धार्मिक संस्थाएं पीछे हट जाती हैं क्योंकि उनके पास चारे की व्यवस्था नहीं होती। तो मेरी एक ये योजना इसके लिए मैं निश्चित रूप से बनाना चाहूंगा कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका सहारा लेकर, उनकी जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं उनका सहारा लेकर उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था नगर निगम करेगा, लेकिन उन पशुओं को स्थान मिल सके, वो सड़क पर ट्रैफिक के कारण चोटिल ना हो और वो ऐसे लावारिस और आवारा रूप में वो गौ माता ना घूमे। जब कावड़ मेला आता है, एक एक दिन में ऋषिकेश में 10-10 लाख आदमी आता है और प्रशासन के द्वारा वो जगहें चिन्हित की जाती हैं। कुंभ मेला जब आता है तो उसके लिए भी प्रशासन के द्वारा उन सरकारी जगहों को चिन्हित किया जाता है और उनको पार्किंग के रूप में डेवलप किया जाता है और वो उस स्ट्रक्चर को जैसे ही वो आयोजन खत्म हुए उसके बाद उस स्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर की परमानेंट नियुक्ति की जाती? तो जो नोडल ऑफिसर यहाँ पे परमानेंट एक रहेगा, वो उन व्यवस्थाओं को, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको परमानेंट एक अथॉरिटी हमारे ऋषिकेश के लिए डेवलप हो जाएगी कि वो जगह यहाँ पर चिन्हित रहेंगे, हमें नए नए स्थान बार बार तलाशने नहीं पड़ेंगे। वो परमानेंट यहाँ पर चिन्हित रहे, वो परमानेंट वो स्ट्रक्चर को बार बार तोड़ा ना जाए, उसको स्ट्रक्चर को बार बार नया रूप में ना बनाना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। एम्स के प्रशासन के द्वारा जो हमारे स्थानीय कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे और पिछले कई वर्षों से वो लोग लगातार वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको प्रशासन ने एक झटके में उन लोगों को नौकरी से हटा दिया। मुझे उन लोगों को दोबारा उस नौकरी में वापस उनको स्थापित करवाने के लिए मैं बिल्कुल संकल्प लेकर उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऋषिकेश में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, यहाँ पर गंदगी फैली रहती है। उसका मूल कारण जो ये है कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो हमारे सफाई कर्मी साथी नगर निगम की रीढ़ की हड्डी बनकर जो काम करते हैं, उनके लिए प्रशासन कोई भी नीति तैयार नहीं करता। लोग यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर रहें, उनकी नौकरियां अस्थायी हों, उनको ये ना हो कि काम लिया और उसके बाद उनको 6 महीने बाद उनको हटा दिया गया। उन लोगों को दोबारा से नौकरी में लाना और नए भर्ती के अवसर यहाँ पर पैदा करना, उन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, वो उसके लिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो कि हमारे यहाँ के ऋषिकेश के जो छोटे व्यापारी हैं, पूरे प्रदेश भर में ये योजना पहले से लागू है कि एक नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिकाओं के माध्यम से एक आसान लोन की व्यवस्था वो लघु रूप में होती थी लघु व्यापारियों के लिए कि 50,000 रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी की, वो व्यवस्था है। सिर्फ उसको दोबारा से चालू और रूप में, सुचारू रूप में करवाने की जरूरत है। तो वो एक छोटा सा 50,000 रुपए के जो लोन थे वो दोबारा से यहाँ पर लागू करवाए जाएंगे। अब वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय, जो व्यापार जो करना चाहते हैं, वो उसके लिए हम उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद।